हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़माना नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेहमान नवाजी का हमेशा दर्स दिया करते। जिस सहाबा किराम ने भी आपका दर्स सुना, उसकी अताअत की और अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का उन्हीं में से एक सहाबी आपके इस दर्स पर अमल करते हुए रोजाना किसी न किसी मेहमान को घर लेकर आ जाता और अपनी बीवी से कहता, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। उस सहाबी की बीवी रोजाना मेहमान नवाजी से तंग आकर दिल में सोचने लगी कि सुबह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने शौहर की शिकायत लगाऊंगी, क्योंकि वो रोजाना उसका शौहर किसी न किसी मेहमान को घर लेकर आ जाता है और अपनी बीवी से कहता है, इनके लिए खाने का इंतजाम इकराम करो। एक दिन इस औरत ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अपने शौहर की शिकायत की, मेरा खामंद रोजाना किसी न किसी मेहमान को लेकर आ जाता है, मैं खाना पकाने में थक जाती हूँ, इसलिए मेरे शौहर को समझाइए कि वो आइंदा किसी मेहमान को लेकर ना आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन इस औरत के घर खुद मेहमान बनकर तशरीफ ले आए। वो औरत बहुत खुश हुई और आपके सहाबी ने जब आपको देखा तो बहुत खुश हुआ और अर्ज करने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हमारे घर पड़े, हमारे नसीब जगमगाए। वो औरत सोचने लगी, आप हमारे घर आकर मेरे खामद को समझाएंगे। वो औरत बहुत खुश थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर वापस तशरीफ लेकर जाने लगे तो उस औरत ने ऐसा मौजज़ा देखा कि वो औरत बेहोश हो गई, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी के लिए एक कामिल नमूना और उसवाए हुस्ना बनाकर दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को क़यामत की सुबह तक के लिए मेयार बना दिया। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गोशा और हर पहलू रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत से लेकर रहलत तक का हर लम्हा अल्लाह ताला की मंशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनियों ने महफूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के इकराम और ज़ियाफत का वाज़ेह हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स अल्लाह जल्ल शानहू पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। मेहमान का जायज़ा खसूसी एजाज और इकराम एक दिन एक रात है और मेहमानी 3 दिन 3 रात है, और मेहमान के लिए ये बात जायज नहीं कि वो इतना तावील क़याम करे कि जिससे मेजबान मुशक्कत में पड़ जाए। हजरत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बना। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी चीज ना थी जिससे उसमें की मेहमान नवाजी फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक यहूदी शख्स के पास भेजा और मुझसे फरमाया कि इससे कहो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहते हैं कि मेरे पास मेहमान आया है, इसलिए मुझे रजब का चांद नजर आने तक आटा दे दो। यहूदी ने कहा, इस वक्त तक आटा नहीं मिलेगा जब तक कोई चीज रहम न रखोगे। मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी की बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं आसमान में अब भी अमीन हूँ, जमीन पर भी अमीन हूँ। अगर मुझे आटा कर्ज दे देता या भेज देता तो मैं जरूर उसे अदा कर देता। अब तुम मेरी लोहे की जरा ले जाओ और उसे रहन रख दो। चुनाचे मैं वो जरा ले गया और उसे रहन रख कर आटा ले आया। दीन इस्लाम में मेहमान नवाजी के मुतालिक जो बेहतरीन असूल और कवायद हैं और जिस शानदार अंदाज में मेहमान नवाजी का हुक्म दिया गया है, उसका जिक्र कुरान करीम में भी है और उसकी मिसालें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है कहा शामिल जाता है और कुतुब अहदीस भरी पड़ी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उलमाए उम्मत की सीरत भी इस हवाले से बहुत वाज़ेह है और मुसलमानों ने मेहमान नवाजी को अपना शियार बना रखा है। मेहमान नवाजी की अलामत ईमान में से है और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और खुसूसियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी के मुतालिक सैयदा ने फरमाया, आप मेहमान नवाजी करते हैं और मेहमान नवाजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल हैं। ये बात याद रखने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों और जानने वालों की मेहमान नवाजी नहीं करते थे, बल्कि कुफार की भी मेहमान नवाजी फरमाते थे। मेहमान नवाजी सिर्फ मुसलमानों के साथ खास
पास नहीं बल्कि अगर कोई काफिर भी दरवाजे पर आ जाए तो उसकी ज़ियाफत करनी चाहिए और उसे पेट भर कर खाना खिलाना पिलाना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। वो शख्स काफिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक बकरी का दूध देने का हुक्म दिया। उसने दूध पिया, फिर दूसरी बकरी का दूध देने का हुक्म दिया और उसको भी पी लिया। फिर एक और बकरी का दूध देने का हुक्म दिया, उसने उसका भी दूध पी लिया, हत्ता कि उसने उस तरह के 7 बकरियों का दूध पी लिया। फिर वह सुबह को इस्लाम ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए एक बकरी का दूध देने का हुक्म दिया, उसने वो दूध भी पी लिया। फिर दूसरी बकरी का दूध देने का हुक्म दिया, वो उसका सारा दूध ना पी सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक आंत में पीता है जबकि काफिर 7 आंतों में पीता है। इसी तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास अपनी जरा रहन यानी गिरवी रखकर इसकी ज़ियाफत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो भी वफूद आते थे आप उनकी खूब मेहमान नवाजी फरमाते थे। अहदीस की कुतुब में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो वफूद आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी का फर्ज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सुपर्द फरमाते। एक दफा कबीला अब्दुल कैस के मुसलमानों का वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने अंसार को उनकी मेहमान नवाजी का इरशाद फरमाया। चुनाचे अंसार उन मेहमानों को अपने साथ ले गए। सुबह के वक्त वो लोग हाजिर हुए तो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफत फरमाया कि तुम्हारे मेजबानों ने तुम्हारी खातिर मदारत कैसी की। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे लिए नर्म बिस्तर बिछाए, उम्दा खाने खिलाए और फिर रात भर किताब और सुन्नत की तालीम देते रहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मारूफ किताब अहयाए अलूम में एक वाक़या नकल किया है। एक मर्तबा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद में इमाम ज़ाफ़रानी रहमतुल्लाह अलैहि के मेहमान बने। इमाम ज़ाफ़रानी रहमतुल्लाह अलैहि रोजाना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि की खातिर अपनी एक बांदी को एक पर्चा लिखा करते थे जिसमें उस वक्त के खाने की तफसील दर्ज होती थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक वक्त बांदी से पर्चा लेकर खुद देखा और उसमें अपने कलम से एक चीज का इजाफा फरमा दिया। दस्तरख्वां पर जब इमाम ज़ाफ़रानी रहमतुल्लाह अलैहि ने वो चीज देखी तो बांदी पर एतराज किया कि मैंने उसके पकाने को नहीं लिखा था। वो पर्चा लेकर आका के पास आई और पर्चा दिखाकर कहा, ये चीज हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने खुद अपने कलम से इजाफा फरमाई थी। इमाम ज़ाफ़रानी रहमतुल्लाह अलैहि ने जब उसको देखा और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि के कलम से उसमें इजाफे पर नजर पड़ी तो खुशी से बाग बाग हो गए और उसी खुशी में उस बांदी को ही आजाद फरमा दिया। एक औरत का शौहर रोज किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता कि उनके लिए खाने का इंतजाम करो। रोजाना वो मेहमान के लिए खाने तैयार करती। आखिरकार वो रोज के मामूल से तंग आ गई। वो एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर रोजाना किसी न किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बना बना के थक जाती हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरा शौहर घर में मेहमान न लाए। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा तरीका बताएं कि मेरा शौहर घर में मेहमान न लाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शौहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर आकर अपनी बीवी को बताया, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बन के आएंगे। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के घर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूं तुम अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलते तक मेरे पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे। वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेकर आता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है इसके बदले जब वो वापस जाता है तो साथ उस घर से सारी बलाओं और उस घर के सारे गुनाह साथ ले जाता है। इसलिए घर आए मेहमान की कदर करें और हस्बे उस्ताद खुशी खुशी मेहमान नवाजी जरूर
करें। मेहमान अल्लाह की रहमत है जो अपना नसीब लेकर आते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और बुजुर्गों के इतने शानदार उसवाए होने के बावजूद भी मुसलमानों में मजमूई तौर पर मेहमान नवाजी की सिफ्त खत्म होती जा रही है। और जो लोग मेहमान नवाजी में तकल्लुफात में पड़ते हैं, दरअसल उन्होंने तमद्दन इस्लामी की जिंदगी को खो दिया है। हमें मेहमान नवाजी में और बेजा तकल्लुफात में बुरी तरह जकड़ लिया है। हमें चाहिए कि वज़ादारी की बजाय घर में जो हाजिर है उसको मेहमान के सामने खंदा पेशानी से पेश करें, ताकि मेहमान नवाजी भी हो और सवाब भी मिले। घर में कुछ खास न होने की वजह से मेहमान नवाजी को तर्क करना मुनासिब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम अहले बैत की सीरत हमारे सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मेहमानों को बगैर मेहमान नवाजी और इकराम के नहीं जाने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तरीके भी सिखाए कि किस तरह मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है और कितने दिन तक करनी है, और साथ ये भी बताया कि मेजबान को क्या करना चाहिए और उन तमाम हरकत और सकनात से बचने की तरगीब दी जिनसे मेहमान को तकल्लुफ का एहसास हो। यकीनन ऐसा करने से बहमी मोहब्बत कम होकर मेहमान नवाजी एक रस्म बन जाती है, जिससे इस्लामी अखुवत और मोहब्बत का रिश्ता कम हो जाता है और मुआशरा तबाही की तरफ चला जाता है। अल्लाह हम सब को हिदायत दे और हमें मेहमान नवाजी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।